So this video again includes the IUPAC nomenclature of organic compounds containing functional groups. In my last video, I took up haloalkanes, ethers, and alcohols, and I explained them with few examples that like how we name them in IUPAC. So while taking up ethers, I took up very simple examples of naming ethers, and I told you that ethers are named as alkoxyalkanes. Ethers के लिए कोई suffix नहीं लगता, rather they are written as alkoxyalkanes. So examples taken up earlier were quite easy. So this time I am taking up quite different examples for ethers. तो मैंने बोला था मैं बाद में कराऊंगी कुछ और examples of ethers, and after that I will be taking up other functional groups like aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters and so on. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ethers के कुछ एग्जांपल से जो मैंने लास्ट टाइम इंक्लूड नहीं किए थे. सो ethers के एग्जांपल्स इंक्लूड मैं पहले सिंपल वाले भी बात करती हूँ. फॉर एग्जांपल दिस वन आई टोल्ड यू कि इनको हम कैसे नेम करते हैं. एल्कोक्सी एल्केन्स, मिथॉक्सी, लाइक दिस इज मिथॉक्सी मीथेन. अगर एक तरफ ऑक्सीजन के बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा हो तो वो अल्केन बन जाता है, एंड द स्मॉलर वन, द स्मॉलर मिथाइल ग्रुप बिकम्स द पार्ट ऑफ एल्कोक्सीथेन. सो ये बन गया मिथॉक्सी ईथेन, राइट. सो ऐसे हम नेम करते हैं अपने ईथर्स को आईयूपीएसी में. अब ऐसा है कि आपका ईथर एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपके ऑक्सीजन के एक तरफ एक लंबी कार्बन चेन हो, लाइक दिस. नाउ दिस केस वी कॉल इट मिथॉक्सी प्रोपेन. बट मैंने ये एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम एंड आई मिस्ड वन थिंग कि अब हम क्या होता है, क्योंकि प्रोपेन जो है, यू नो दिस थिंग, प्रोपेन के जो ये प्रोपेन है ये स्ट्रेट चेन है. नाउ ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन है इसमें जब ये अटैच्ड है आपका जो कार्बन, वो प्रोपेन का ये प्राइमरी वाला कार्बन अटैच्ड है, तो आपका बन रहा है ये वाला ईथर. अगर ये सेकेंडरी वाला कार्बन अटैच्ड हो, यानी कि यहां से हाइड्रोजन रिमूव की हो, सो लाइक दिस, सो दिस बिकम्स दिस ईथर, राइट. इट बिकम्स दिस ईथर. तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि ये भी मिथॉक्सी प्रोपेन है, लेकिन ये कौन सा मिथॉक्सी प्रोपेन है, मतलब जो मिथॉक्सी है वो कौन से नंबर पे है ये मेंशन करना जरूरी हो जाता है व्हेन ऑक्सीजन के एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप हो. अगर तो नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, आपने पढ़ा होगा नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल. फिर ब्यूटाइल में आपने पढ़े होंगे नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोप्रोटाइल, आपने उसमें टर्शरी ब्यूटाइल ये सब कुछ आपने पढ़े होंगे उसके अंदर अपने जो हम थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं. सो यहाँ पे ये नॉर्मल प्रोपाइल है, यहाँ पे ये जो है आइसोप्रोपाइल है. कॉमन नेम की बात कर रही हूँ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑक्सीजन में, ईथर के ऑक्सीजन में नॉर्मल प्रोपाइल है या आइसोप्रोपाइल है, यानी कि कार्बन कौन सा अटैच्ड है उसको बताने के लिए हमें मेंशन करना पड़ता है, हमें नंबरिंग करनी पड़ती है उसको. सो 1 2 3, सो दिस इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन. और जबकि ये क्या है आपका, ये आपका ऐसे है कि इसका सेकंड कार्बन अटैच्ड है, तो इसमें नंबरिंग करते हुए हम ऐसे नंबरिंग करेंगे, we will number it like this 1 2 3. हमें इसको मिनिमम नंबर ही देना है. अब बोथ वे से चाहे ऐसे नंबरिंग करो चाहे ऐसे नंबरिंग करो, इसको सेकंड नंबर ही मिल रहा है. सो दिस बिकम्स 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. दैट्स वाई जब यहाँ पे 3 कार्बन आ जाए ऑक्सीजन के एक तरफ तो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है. सो प्रीवियस वन वाज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और ये वाला हमारा बन जाता है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. सो मैंने ये एग्जांपल्स नहीं लिए थे अपने लास्ट वीडियो में, इसलिए मैं अब ले रही हूँ. तो चलिए कोई और एग्जांपल भी ट्राई कर लेते हैं ऑफ सिमिलर काइंड. CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3OCH3. मतलब बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि अगर ऑक्सीजन के एक तरफ ईथर्स में स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप ना हो तो नंबरिंग करनी पड़ती है वहां पे हमें. अब फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे एक तरफ तो मिथाइल है, एक तरफ ये आपका ब्रांच जो है अल्केन है.
ठीक है, तो इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग। अब नंबरिंग ऐसे करनी है कि आपका जो ये अल्कोक्सी है, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, आगे लगता है ये, तो इसको मिनिमम नंबर मिले, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। सो 3 पोजीशन पे ये मिथॉक्सी लगा है, सो दिस इज 3 मिथॉक्सी, 6 कार्बन हेक्सेन। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने नहीं दिए थे, तो मैंने तभी अभी दे दिए हैं। लेट मी टेक अप सम मोर, ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। अगर आपको सिंपल ईथर्स नेम करने आ गए हैं, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो अब आपको ये भी नेमिंग आ जाएगी। देखिए, अब यहाँ पे जो है ये अगेन बहुत ही ब्रांच्ड अल्केन लगा है, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम क्या करते हैं, जैसे मैं अभी आप देख रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, जो स्मॉलर वाला अल्काइल है उसको अल्कोक्सी का पार्ट बनाते हैं, और जो जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको अल्केन का पार्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या, मिथॉक्सी दिस थिंग, हेक्सेन, ये भी अब मिथॉक्सी समथिंग बनेगा, लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन नंबरिंग देनी पड़ेगी। सो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी होती है। सेम चीज देखिए, यहाँ पे मैंने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट की है, बट वो कार्बन इंक्लूड हो रहा है जिसमें मेरा अल्कोक्सी ग्रुप है। इसमें भी 1 2 3, दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, इट इंक्लूड्स दिस थिंग, दिस कार्बन विच इज अटैच्ड टू अल्कोक्सी ग्रुप। तो ये है हमारा। अब देखिए एक और चीज, इस केस में इसमें दो प्रीफिक्सेस, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, एक मेरा मिथॉक्सी, एक मेरा यहाँ पे हो गया मिथाइल। तो अब मैं कैसे लिखूंगी, दोनों एम से स्टार्ट हो रहे हैं, सो 2 पोजीशन पे एक बार मेरे पास है मिथॉक्सी, एंड दूसरी 2 पोजीशन, उसी 2 पोजीशन पे मेरे पास है दूसरा मिथाइल। तो दोनों को प्रीफिक्सेस की फॉर्म, प्रीफिक्सेस ही लिखने हैं, दोनों आगे लिखना है दोनों को। तो इस केस में हमेशा एल्कोक्सी को प्रेफरेंस दी जाती है, इसमें कुछ और नहीं देखना आपको, एल्कोक्सी को देखना है। 2 मिथॉक्सी डैश 2 डैश मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, सो दिस इज द नेमिंग ऑफ सम ईथर्स विच हैव ब्रांच्ड एल्कीन्स, जिसके ऑक्सीजन के एक तरफ ब्रांच एल्कीन्स है। तो ये मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई थी, अब मैंने आपको करा दिया। तो चलिए अब हम लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, एंड आई थिंक आई विल बी टेकिंग अप एल्डिहाइड्स नाउ। मैंने एल्केन्स और ईथर्स कराने के बाद आपको बताया था कि एल्केन्स और ईथर्स तो हम प्रीफिक्सेस, मतलब उनके लिए कोई सफिक्स यूज नहीं होता, वो फंक्शनल ग्रुप ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनको आगे यूज किया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किया जाता है। जैसे मिथॉक्सी मीथेन था, ईथर का एक एग्जांपल, तो जो मिथॉक्सी है वो ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आगे लगा। हेलो अल्केन्स में फॉर एग्जांपल क्लोरोमीथेन है या क्लोरो इथेन है, तो क्लोरो पार्ट आगे लगा, तो वो एक तरह का प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है। सो ये थे 2 केसेस, लेकिन इसके अलावा अल्कोहल्स और बाकी फंक्शनल ग्रुप में ऐसा नहीं होता, उनके लिए सफिक्स लगता है। मैंने अल्कोहल का एग्जांपल समझाया था कि उसमें ओल लगता है ना। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आर रिप्रेजेंटेड एज RCHO, वेयर R इज व्हाट, इट इज एन अल्काइल ग्रुप। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ बात कि मैं जो है ओपन चेन सबके सब करा रही हूँ, मैं एरोमेटिक पे क्लोज चेन जो है मैं वो कहीं पे मैंने किसी भी वीडियो में अभी नहीं कराए हैं, ना मैंने क्लोज चेन एल्केन्स कराए हैं, ना जिनको हम जो हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ना मैंने अभी एरोमेटिक की मेंशन की है। इसीलिए मैं यहाँ पे आर जो बोल रही हूँ अल्काइल ग्रुप बोल रही हूँ, एल्डिहाइड, जबकि आर आपका बेंजीन भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, वो सब हम बाद में लेंगे। मैं आई डोंट वांट टू confuse any one of you by taking up all type of examples, all type of aldehydes and functional groups के सारे तरह के एग्जाम्पल एक साथ लेके मैं स्टेप बाय स्टेप इजीएस्ट वे में करा रही हूँ, एंड वेरी बेसिक थिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैं एल्डिहाइड लूंगी, बिकॉज मैं ओपन चेन करा रही हूँ सारे के सारे, मैंने जितने भी अब तक वीडियोस में करवाए हैं, इसलिए यहाँ पे भी एल्डिहाइड जो है मेरा आर अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सभी के लिए बात कर रही हूँ मैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें आर नेसेसरी नहीं है कि अगर मैं अल्कोहल की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं बोल रही हूँ अल्कोहल, अभी हम अल्कोहल एंड फिनोल्स पढ़ेंगे बाद में, जिसमें आपका आर पार्ट बेंजीन बन जाएगा, बेंजाइल ग्रुप बन जाएगा, फिनाइल ग्रुप बन जाएगा। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर हम आर की जगह बेंजीन लगा दें तो क्या वो C6H5 फिनाइल ग्रुप लगा दें तो क्या वो एल्डिहाइड नहीं है।
वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, उनकी बात हम बाद में करेंगे, उनकी नेमिंग हम बाद में करेंगे। सो ये सब भी फंक्शनल ग्रुप के लिए है, ठीक है। तो अभी ओपन चेन में हम नेक्स्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड्स। आर हो गया हमारा अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, मतलब आर कैन बी स्ट्रेट चेन, कैन बी ब्रांच चेन, कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अब इनके लिए ये मेन बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। सो इनको इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है नेम में, वो सफिक्स की फॉर्म में होता है, अल सफिक्स लगता है। जैसे अल्कोहल्स के लिए ओल लगता है, एल्डिहाइड्स के लिए अल लगता है। सो एल्डिहाइड्स के लिए अल लगेगा सफिक्स, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं जैसे ले रही हूँ, वेरी सिंपल वन, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये जो CHO है दैट दिस इज व्हाट C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा है एल्डिहाइड। अब क्या करना होता है कि जो आपके सिंपल एल्डिहाइड्स हैं, मतलब जो आपके स्ट्रेट चेन वाले एल्डिहाइड्स हैं जिसमें आपकी ब्रांचिंग नहीं है, वहां आप नंबरिंग करिए नहीं करिए, आपका जो ये है कार्बन, वैसे तो हर एक एल्डिहाइड में फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा, क्योंकि एल्डिहाइड जो है, जो C है, वो कॉर्नर पे लाइक करेगा। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, आप देख लेंगे। तो नंबरिंग यहाँ पे आपका जो ये वाला पार्ट है, अल्काइल पार्ट है, ये अगर ब्रांच नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ नंबरिंग। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में जो आप कार्बन एटम्स काउंट करते हैं, वो अब आप इसका कार्बन भी इंक्लूड करेंगे इन IUPAC। यानी कि सिर्फ ये कार्बन नहीं होगा। अगर आप सोचें कि आप यहाँ पे इसको काउंट ना करें और ये काउंट कर लें, तो ये एक कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। नो, इसमें आपको नेमिंग में IUPAC में दोनों कार्बन इंक्लूड करने हैं। सो टेकिंग दैट इन कंसिडरेशन, इसका वर्ड रूट हो जाएगा इथ, एंड अगेन अल्कोहल्स के जैसे एन लगेगा, एंड अल हो गया इसका सफिक्स, क्योंकि ए वॉवल है, ई कट जाता है, सो दिस बिकम्स इथेनल। अब हमारे पास एक एल्डिहाइड होता है जिसमें आर अल्काइल ग्रुप नहीं होता, ये मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ। आर उसमें हाइड्रोजन होता है, यानी कि एक कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, ठीक है। सो अब एक कार्बन है तो मिथ विल बी दी वर्ड रूट, एन एक सफिक्स एंड अल दूसरा सफिक्स, मिथेनल हो गया वर्ड रूट, एंड ये हमारे दो सफिक्सेस हो गए, ठीक है। ये एक सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारा फर्स्ट एल्डिहाइड मीथेनल, सेकंड आता है हमारा इथेनल। तो मैं जो बता रही थी वो यही कि ये कार्बन काउंट होता है इन द चेन। इन द सेम वे वी कैन हैव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज 3 कार्बन, प्रोपेनल, प्रोपेनल इकट्ठे लिखा जाएगा प्रोपेनल। इनमें प्रीफिक्सेस इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपके इधर जो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपका ब्यूटेनल हो जाएगा, पेंटेनल हो जाएगा, एंड सो ऑन। बट मैं एग्जांपल्स लेने वाली हूं जिसमें आपका जो सी वो है अल्काइल ग्रुप, उसमें ब्रांचिंग होगी। अब हम एग्जांपल लेते हैं डिफरेंट एल्डिहाइड का। सो चलिए ये ले लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब आपका ये है जिसमें ब्रांचिंग है। ऐसे वाले एल्डिहाइड्स के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। अब नंबरिंग करनी पड़ती है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन शुड ऑलवेज इंक्लूड द कार्बन कंटेनिंग दी फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन आता है, और जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप है जिनमें कार्बन आता है, उसके कार्बन को आप नंबरिंग में भी काउंट करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, और आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में भी उसको काउंट करते हैं, जैसे मैंने पहले 2 एग्जांपल्स में समझाया है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये बन जाती है, विच कंटेन्स कार्बन ऑफ दिस एल्डिहाइड एज वेल, 1 2 3 4 5। सो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। तो रूल इज सेम, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। उसके बाद नंबरिंग करनी है वहां से जहां से आपका जो COH यानी कि जो कार्बन कंटेनिंग जो आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इट शुड गेट मिनिमम नंबर। सो 1 2 3 4 5। तो 3 पे क्या लगा है, प्रीफिक्स मिथाइल, तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट, एन एक सफिक्स, एंड फर्स्ट पोजीशन पे मैंने यहाँ पे क्योंकि लिखा है इसीलिए 1 अल, क्योंकि नंबरिंग दी है तो 1 अल। तो ये आपका हो गया प्रीफिक्स, ये आपका हो गया वर्ड रूट, एंड आपके 2 हो गए ये
सफिक्सेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्सेस। ठीक है, चलिए और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CHO CH3 CH2 CH3। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप, मैंने बोला लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन शुड ऑलवेज इंक्लूड कार्बन कंटेनिंग दी दिस थिंग योर एल्डिहाइड। तो कार्बन कंटेनिंग दी फंक्शनल ग्रुप जरूरी नहीं है कि उसको इंक्लूड करने के बाद वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बने, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट अवे हमें दिख रहा है ये कार्बन ये होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें आपका अगर हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, इसमें आपका ये चला जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, व्हिच इज रॉन्ग वे ऑफ सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऐसे सिलेक्ट होगी लाइक दिस, एल शेप में। नाउ इट इंक्लूड्स द फंक्शनल ग्रुप। अब नंबरिंग करनी है जिसमें आपको ये CHO, ये जो COH है इसको कंडेंस्ड फॉर्म में CHO लिखते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इस कार्बन का मिनिमम नंबर आए 1 2 3 4। अब 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, अगेन सब्स्टिट्यूएंट। सो क्या बनेगा 2,2 डैश डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की। तो ब्यूट, एक सफिक्स एन उसका ई हट जाएगा, एक सफिक्स अल 1 डैश अल। 1 बता रहा है पोजीशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो नहीं भी लिखेंगे अगर आप ब्यूटेनल भी लिखेंगे तो भी चलता है, लाइक यू कैन राइट इट 2 2, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका जो आपका एल्डिहाइड का कार्बन है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, नंबरिंग स्टार्ट ही वहीं से होती है। डाइमिथाइल ब्यूटेनल, ऊपर भी आप 3 मिथाइल पेंटेनल भी लिख सकते हैं। सो जो मैं एग्जांपल में जो बता रही थी वो यही कि आप जब भी एल्डिहाइड को नेम देंगे यू विल ऑलवेज इंक्लूड द एल्डिहाइड कंटेनिंग दी आई मीन आपको सॉरी कार्बन चेन लेनी है जिसमें आपका एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो जरूर आए। ठीक है, एक और चीज का ध्यान दीजिए, मैंने अपने जितने एग्जांपल्स दिए उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिया कि फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। वो भी मैं बाद में लूंगी, जब मैं सारे फंक्शनल ग्रुप कवर कर दूंगी वो एग्जांपल्स भी लूंगी जहां पे हमारे फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी लगा होगा कार्बन कार्बन, तभी ये आपका एक सफिक्स एन है। ध्यान से देखिए एन है क्योंकि सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है अदर देन द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दी फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए अल लग गया यहाँ पे। लेकिन आपकी मेन जो ये चेन है कार्बन कार्बन की वो सिंगल है, तो वो हम बाद में लेंगे डबल वाली। तो ये आपके हो गए एल्डिहाइड्स। अब ले लेते हैं आपके कीटोन्स। कीटोन्स इनको अल्केनॉन्स भी बोलते हैं। so they are represented as RCO this R dash, जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप हैं R and R dash, they may or may not be similar। जैसे ये एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसमें दोनों मिथाइल है, इसमें एक मिथाइल है एक इथाइल है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, इसमें अगेन सफिक्स यूज होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए कि हमारे फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन है, दैट इज क्या ओन यूज होता है सफिक्स। ठीक है, अगेन जब आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करेंगे, अपना वर्ड रूट बता रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कितने कार्बन का है, तो उसमें आपको इस कार्बन को इंक्लूड करना ही करना है, इस कार्बन को इंक्लूड करना ही करना है। सो जैसे ये है तो ये 3 कार्बन की चेन है, तो नाम क्या हो जाएगा, वर्ड रूट हो जाएगा आपका प्रॉप, अगेन 1 सफिक्स एन और दूसरा ऑन। अब नाउ ई अगेन कटेगा बिकॉज वो वोवल है, तो नेम बिकम्स प्रोपेनोन। ये सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है आपका, जिसको हम कॉमनली एसीटोन भी कहते हैं, जो नेल पेंट या नेल पॉलिश रिमूवर की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है ये हमारा। चलिए प्रोपेनोन द सिंपलेस्ट कीटोन। अभी यहाँ पे बात करते हैं इस केस में, जो इनको ना हम एसिमेट्रिकल कीटोन्स भी बोलते हैं, मतलब ये वाले जो हैं ये सिमेट्रिकल कीटोन है, यानी कि जो सी डबल बॉन्ड हुआ है उसके दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप, और आपके जो ये हैं
इसमें एक अल्काइल ग्रुप ये है, एक अल्काइल ग्रुप ये, इनको बोलते हैं एसिमेट्रिकल कीटोन्स। एसिमेट्रिकल कीटोन्स जब जो होते हैं, ठीक है, उनके उनमें सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होता है। अब इनकी नंबरिंग करने के लिए हमें, इनकी नेमिंग करने के लिए हमें नंबरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि क्या हो जाता है कि जो ये सी डबल बॉन्ड हो इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये है 1 2 3 4, नंबरिंग ऐसे अगेन कि आपका सी डबल बॉन्ड ओ का जो कार्बन है सी है वो लोअर नंबर दे। अब इधर से करूंगी तो सेकंड नंबर आएगा, और अगर मैं इधर से करती तो इसको थर्ड पोजीशन आती, 1 2 3 4, so which is wrong. So I prefer ऊपर वाला वे. So this becomes 4 कार्बन की चेन हो गई, 4 कार्बन की ब्यूट एंड एन, ई कट जाएगा। सेकंड पोजीशन बता रही है कि 2 नंबर पे कार्बन, जो सेकंड कार्बन है वो कीटोन का कार्बन है, तो ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। इन द सेम वे यू कैन हैव अनदर सिमेट्रिकल कीटोन एज दिस CH2 CH3। अब इसमें भी आपको नंबरिंग करनी बहुत जरूरी है, देखिए क्यों। इसमें मैं बताती हूँ आपको, एक ये कितने कार्बन का कीटोन है, 1 2 3 4 5। एक ये कीटोन बन सकता है, एक और कीटोन बन सकता है जिसमें आपका जो ये सी डबल बॉन्ड हुआ है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाए, देखिए ये भी 6 कार्बन का ही कीटोन है, 6 नहीं 5 का, सॉरी। देखिए इसमें आपका सी डबल बॉन्ड ओ क्या हुआ, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, इस कार्बन पे इधर आ गया, इस कार्बन की तरफ आ गया। सो बेसिकली हुआ क्या है कि हमने यहाँ से एक सिमेट्रिकल कीटोन था, एक सिमेट्रिकल कीटोन को हमने क्या बना दिया है, एक सिमेट्रिकल कीटोन को हमने एसिमेट्रिकल कीटोन बना दिया इस केस में, जस्ट अ सेकंड, इस केस में। तो अभी हमें नंबरिंग करनी जरूरी हो जाती है। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ लेती हूँ तो ये बनेगा मेरा 3 4 5, 5 कार्बन, सो पेंट इन 3 ओन। प्रीफिक्सेस नहीं है क्योंकि आपके जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो स्ट्रेट चेन्स है, तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं बन रहा है यहाँ पे, कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसीलिए कोई प्रीफिक्स नहीं है। इसीलिए वर्ड रूट पेंट, एक सफिक्स आपका हो गया एन, दूसरा सफिक्स आपका हो गया ऑन, तो 2 सफिक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, इसमें क्या नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, तो ये बनेगा मेरा पेंटेन 2 ओन, तो ये डिफरेंट हो गया, इसलिए नंबरिंग करनी जरूरी हो जाती है। प्रोपेनॉन के बाद हम नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, प्रोपेनॉन के बाद जब 4 कार्बन का आता है उससे हम नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल थे बड़े बेसिक वाले कीटोन्स के। अब थोड़े से कीटोन ऐसे कर लेते हैं जिनमें ब्रांचिंग या साइड चेन हो। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। अब इसमें भी हमने इस कार्बन को तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में इंक्लूड करना ही करना है, एंड दिस इज आवर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। फिर नंबरिंग करते हुए भी प्रेफरेंस इसी कार्बन को देनी है, इस अल्काइल ग्रुप को नहीं देनी है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे होगी, ये करेक्ट भी। अगर मैं ऐसे करूंगी 1 2 3 4, तो इसको थर्ड पोजीशन मिलेगा, ये गलत नंबरिंग है, तो ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें, मैं इसको इरेज कर रही हूँ अगेन टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ऐसे करने से हो क्या रहा है, ऐसे करने से मेरा जो प्रीफिक्स आ रहा है मिथाइल वो थर्ड पे आ रहा है, सो 3, लेट मी राइट इट हियर, 3 डैश मिथाइल, ये मेरा हो गया प्रीफिक्स। 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है तो ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 पोजीशन पे कीटोन है तो ओन। So this becomes the name of the compound 3-methyl butane 2-one। तो अब इसके अंदर सब कुछ आ गया, इस नाम में प्रीफिक्स भी है, इस नाम में वर्ड रूट तो है ही, वो तो हर एक में होता है, एंड 2 सफिक्सेस हैं, एक ये सफिक्स है, एक ये है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सफिक्स हैं इस केस में। चलिए, आई ट्राई टू फाइंड आउट सम मोर एग्जांपल ऑन द सेम ketones पे। Okay, wait for a while, let me find some examples on ketones.
जो थोड़े से आपके डिफरेंट हो एग्जाम्पल्स। वेट, CH3 CH CH3 CH2 C double bond CH2 CH3। अब यहाँ पे आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑब्वियसली यही है। सो नंबरिंग करने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 यही चूज करना पड़ेगा, वे इस वाला राइट टू लेफ्ट, बिकॉज इससे मेरे कीटोन को थर्ड नंबर आएगा। अगर मैं ऐसे करूंगी तो फोर्थ नंबर आएगा। एंड फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल लगा है, सो 5 मिथाइल हेक्सेन, 3 पे ऑन है तो 3 ऑन। तो ये हमारे हो गए नेमिंग ऑफ कीटोन्स। ठीक है, ये हमारी कीटोन्स की नेमिंग हो गई। अब हम नेमिंग करते हैं अपने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। Carboxylic acids are represented as RC double bond OH, जिसमें R here is alkyl group because I'm taking up straight chain organic compounds that contain straight chain, you know, the alkyl part that contain alkyl part. So I'm taking up straight chain compounds. सो अब यहाँ पे हम करते हैं आर सी डबल बॉन्ड OH की बात। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में आर अल्काइल ग्रुप होता है, बट एक एग्जांपल है जिसमें आर आपका H भी हो सकता है। यहाँ पे R is not alkyl group, so this is the simplest carboxylic acid containing one carbon atom. ठीक है, देन अगर अल्काइल ग्रुप होगा तो इट कैन बी CH3 C double bond OH, इट कैन बी CH3 CH2 C double bond OH, इट कैन बी CH3 यानी कि मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, दिस इट कैन बी CH3 CH CH3 C double bond OH। ऐसे कोई भी R, कोई भी आपका स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन अल्केन हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, एंड एक केस में H होगा। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आती है नेमिंग की बात। कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप। तो इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो नाम के पीछे लगेगा ओइक एसिड। और इसके भी वर्ड रूट या लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करते हुए आप इसका कार्बन काउंट करेंगे उसमें। तो जैसे ये है, इसमें एक ही कार्बन है, तो इसका वर्ड रूट इज मिथ। अगेन एक सफिक्स होगा एन और दूसरा है ओइक एसिड, तो इसका ई कट जाएगा। सो बिकॉज ओ इज वोवल, ओइक का ओ इज वोवल, so दिस इज मीथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, जो रेड एंड्स में होता है। जब आपको रेड एंड्स काटती हैं, दे बाइट यू, they leave acid, you know, small amount of an acid inside your skin that causes you itching. This is formic acid. So methanoic acid is its IUPAC name. अब इसके 2 कार्बन है इसके अंदर, so it will be the word root and एनोइक, इथेनोइक एसिड। इसमें 3 कार्बन है, so प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक ऐसे बन जाएगा। जैसे ये है, इसमें 4 कार्बन है, सो दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। जब तक स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप है सी के इस तरफ, तब तक तो ऐसे, जैसे ही ब्रांचिंग आ गई जैसे ये, तो नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट कर ली, ये है हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। उसके बाद नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे उस कार्बन से जो कार्बन इंक्लूड करेगा, मतलब वो कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हुआ, यानी कि यहाँ से 1 2 3, जैसे हमने एल्डिहाइड्स के केस में किया था। ठीक है, तो ये 2 पे आ रहा है हमारा प्रीफिक्स 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल
प्रोपेनोइक एसिड। अभी इसके अंदर जैसे ब्रांच चेन आ जाते हैं ना तो प्रीफिक्सेस शुरू हो जाते हैं, अदरवाइज वर्ड रूट एंड सफिक्स रहते हैं, सफिक्स एंड सफिक्स। इस केस में, ऊपर वाले सभी केसेस में वर्ड रूट एंड आपके ये दोनों क्या हैं, सफिक्सेस। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अगेन मैं कुछ और एग्जांपल लेना चाह रही थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। देखिए ये एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH COOH CH3। अब मैंने बोला लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें आपके जो है, जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्लूड होना ही चाहिए, तो दिस विल बी दी चेन। यानी कि आप ऐसे लेंगे इसको, अगेन ऐसे जेड फॉर्म में, जिगजैग फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो और नंबरिंग करेंगे ऐसे कि इसको मिनिमम नंबर मिले, सो 1 2 3 4। 2 पे लगा आपका मिथाइल, सो 2 मिथाइल, 4 कार्बन, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, जैसे पहले किया था 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, अब ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनको हम ऐसे नेम देते हैं बाय इंक्लूडिंग दी कार्बन चेन ऑफ दी, बाय इंक्लूडिंग दी कार्बन इन दी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, हम जो है नेमिंग करते हैं। अच्छा चलिए कुछ और एग्जांपल, आई वांट टू टेक अप फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, लेट मी फाइंड आउट सम मोर। CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 COOH। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये हमारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। इसी की नंबरिंग 1 2 3 2 3 3, मतलब इसको ऐसे मत लीजिए, ऊपर ऊपर लिख देती हूँ, नंबर 1 2 3 4 5 6। 2 प्रीफिक्सेस लगे हुए हैं, मिथाइल एंड इथाइल, ठीक है। एंड 6 कार्बन की चेन आ रही है, वर्ड रूट हेक्स हो जाएगी। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक है 2 इथाइल और दूसरा है 3 मिथाइल। अब यहाँ पे कोई सेट ऑफ लोकेंट्स वगैरह की बात नहीं है, यहाँ पे प्रेफरेंस ही हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को। सो उस पर उस हिसाब से 2 इथाइल 3 मिथाइल बनता है। लिखते समय आपको पता है इथाइल हम पहले लिखते हैं, 2 इथाइल डैश 3 डैश मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है, सो हेक्सेन एंड 1 पे ये है हेक्सेनोइक एसिड लिख दीजिए, या हेक्सेन 1 ओइक एसिड, डजंट मैटर बिकॉज अगेन कार्बोक्सिलिक का सी हमेशा फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये था एग्जांपल ऑफ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मैं करा देती हूँ आपको, जिसमें आपके जो हैं 2 COOH एक साथ प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये, इसका नाम है इथेन 1,2 डायोइक एसिड, बिकॉज 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, so ethane 1,2 dioic acid is the name of this compound, a very common compound, oxalic acid जिसको हम commonly बोलते हैं oxalic acid, again very important compound है जो organic chemistry में बार बार यूज होगा। इस इथेन का मैंने रिमूव नहीं किया बिकॉज डी जो है वॉवल नहीं है। जैसे मैंने इथेन 1,2 डायोल समझाया था अल्कोहल के केस में, दिस इज इथेन 1,2 डायोइक एसिड। यहाँ पे इस तरह से जो है आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नेम करते हैं। सो दिस वाज इनफ फॉर टुडे। सो रिमेनिंग फ्यू examples of the functional groups like esters, nitriles, amides and amines, I think this much will be taken up in the next video.